पावन कारुणिक करुणा वरुणालय भक्तवंशा भक्त कल्पतरु दया के सागर श्री लोकलोचन साबरे सरकार कैलाश के पावन शिखर पर विराजमान जगतजननी पारांबादी शक्ति मैया पार्वती अनंत अनंत बलवंत परम तपोनिष्ठ परम वीतराग संत श्री हनुमंतलाल जी महाराज की मंगलमयी भावभीनी उपस्थिति में विराजमान कली कलम शरण करने वाली बहुरोग विनाशनी दिव्य पुण्य पुंज को प्रदान करने वाली संतों का साधन भक्तों का आराधन दंपतियों की साधना प्यारे प्रभु का परम विग्रह भगवान का ही दिव्य स्वरूप श्री रामचरितमानस की मंगलमयी कथा के विश्राम दिवस के पावन पर्व पर वामांगमयी मूर्ति श्री मानस की कथा के समक्ष विराजमान गौ मंदिर की पावन रज में विराजे सभी परम गौ भक्त गौ माता के परम सेवक गैया मैया के लाडले सभी हमारे श्रोता भक्त वृंद ममतामयी मात्र शक्ति प्यारे प्यारे से सभी बाल गोपाल यत्र तत्र दूरदराज ग्रामीण अंचलों से चल करके पवित्र पीठ में विराजमान होकर के गाइए राम सुमरिए राम मंगलमयी भगवान की कथा का आराधन करने पधारे हैं से सभी हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ सभी श्रोता बंधुजन मंचस्थ विराजमान पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय परम तपोनिष्ठ परम वीतराग संत मूर्ति श्री चरणों में नमन वंदन और मैं प्रणाम प्रणिपात करता हूँ। पूज्य श्री 108 श्री देव मुरलीधर मंदिर पूज्य महंत जी महाराज जिनके तत्वाधान में ये मंगलमयी दिव्य सभा और शोभा बनी है ऐसे गौ मंदिर की महारानी बंजारन मैया जिनके चारों चरणारविंद में विराजमान समस्त जिज्ञासु हितैषी आत्मीय सभी भगवत रागी बंधु पिछले 7 दिन से जिनकी तपस्या साधना और त्याग के द्वारा श्री रामचरितमानस अष्टोत्तर पाठ निर्विघ्नता से संपन्नता की तरफ पहुंच रहा है ऐसे सभी हमारे ब्राह्मण देवता श्री चरणों में प्रणाम। सभा में जितने ब्राह्मण देवता विराजे उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी हमारे मां सरस्वती की मंगलमयी बरहत कृपा प्राप्त सभी हमारे संगीतज्ञ बंधुजन हमारे सभी संगीतज्ञ आचार्य जन हमारे आर्गन पर विराजमान हमारे सम्मान्य भैया श्री अनिल श्रीधर जी तबला पर हमारे नित्यानंद जी पेड़ पर भैया श्री सौरभ साहू जी हमारे प्रिय अनुज राहुल शर्मा जी हमारे सम्मान्य भैया भगवत सिंह जी सभी हमारे आचार्य वृंद जो हम लोगों की व्यासपीठ मंच की शोभा है सम्मान्य श्री सुधीर शास्त्री जी महाराज प्रदीप बिहारी जी अंकित तिवारी जी शोभम भैया साहब भैया सभी आप सब विराजमान बंधुजन महती कृपा है भगवान की हेतु तो ये राम कथा है आप सबको पता है रोज रोज पुनरावृत्ति किसी बात की करी जाए तो ये जरूरी नहीं है। पिछले 7 दिन से क्या 7वां वर्ष है हमें गोपीठ परिवार में बैठते हुए प्रारंभ में जो लोग गोपीठ से जुड़े हैं जो नए हमारे मेहमान हमारे परिवार हमारा बढ़ रहा है सबको पता है चाहे ये राम कथा हो मैंने आपको बताया था कि राम कथा जी ने भी उद्देश्य लिया है अकेले आप सब ने नहीं अकेले हमने नहीं अकेले अभी आप पूर्व में बड़ी मंगलमयी कथा सुन रहे थे प्यारे प्रभु के अलग अलग परम विग्रह की चर्चा हो रही थी हमारी बहन श्री प्रेमलता जी बड़ी प्यारी चर्चा आप सब सुन रहे थे मैं उनका भी बहुत बहुत मान करता हूँ और माध्यम ये श्री राम कथा का बन गया है जिनकी तपस्या साधना और ये त्याग तन मन धन एक दिन रात जग करके दौड़ करके भाग करके कभी गाड़ी में खाना खाओ जा रहा हो कबू खाओ नहीं जा रहा हो कबू 3 बजे रात उठ रहे हैं कबू 3 बजे रात सो रहे हैं
तन मन धन एक करके सब ब्राह्मण चरणों की रज अपने माथे पर रख करके सब आप सबका स्नेह प्रेम अपने हृदय में समाहित करके जिन्होंने ये बगीचा गौपीठ के रूप में लगाया है, ऐसे पूज्य पाद श्रद्धे श्री गौपीठ के महंत जी महाराज पूज्य श्री विपिन बिहारी दास जी महाराज के श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। आपके जीवन में एक संकल्प आया था और वो संकल्प था गैया मैया के हित के लिए कुछ जीवन में किया जाए। इतना बड़ा तो सोचा नहीं था जितना आप सबने करा दिया है। उसके साथ में एक श्री और जीवन में हम दोनों भाइयों के आया था और जिस विभूति के द्वारा आया था वो विभूति इस समय सभा में विराजी है। आदरणीय बड़े भैया श्री मुन्ना चौबे जी, जिन्होंने आज गौपीठ परिवार को इस बात का गर्व है और इस बात का स्वाभिमान भी है कि गौपीठ परिवार आज की तारीख में 2024-2013 से लगा करके 61 कन्याओं का विवाह करने में सफल रहा है और सबका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उसमें अगर किसी का श्रेय रहा है तो वो श्रेय आदरणीय बड़े भैया श्री मुन्ना चौबे जी का है, जिन्होंने हृदय खोल करके कह दिया था कि दो भाइयों को जो कछु करने हो सो करत रहो, जितो वो में कम रहे वो में मुन्ना भैया तुम्हारे पीछे खड़े हैं। मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। मंगलमय 61 बेटियों के कन्यादान का सौभाग्य गौपीठ परिवार के लिए नहीं, हमारे सागर बुंदेलखंड के जितने भी कलाकार हैं उन्होंने रात्रि जागरण कर करके एक एक रुपए कमा करके इकट्ठा करके, और जितना हम लोगों ने कर पाया था उतना नहीं था जितनी जरूरत थी, पर मुन्ना भैया ने वो भी सपना ऐसे सिद्ध कराया कि हम लोग चाह रहे थे कि एक छोटे से मंडप से मंदिर से उन बेटियों का विवाह करें, पर मुन्ना भैया ने कहा था नहीं, उनका सबका विवाह MS गार्डन के द्वारा किया जाएगा और लगभग यहाँ 80% लोग उन विवाह के साक्षी हैं। एक बार में 7 बारात कटरा से लेकर के MS गार्डन तक गई थी। वो पूरा श्रेय मुन्ना भैया को और उनकी पूरी टीम को जाता है, जितने लोग भी आज अतिथि रूप में विराजे हैं। मैं उस भाव को प्रणाम करता हूं कि आप जैसा योग्य व्यक्ति अगर उस दिन जीवन में ना आया होता तो हो सकता है कि ये जो कहने के लिए सत्कर्म जो होना था, क्योंकि यह गुण साधन ते नहीं हुई तो तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई, तुम्हारे मन पर रघुनाथ जी ने कृपा करी और आपने अपना हृदय खोल दिया और आज गौपीठ गर्व मना रहा है कि 61 कन्याओं का विवाह है गौपीठ परिवार करने में सक्षम है और सक्षम है। बहुत लोग यहाँ ऐसे विराजे हैं जो कन्या विवाह के हिस्सा रहे हैं, सभी हैं, नाम की लिस्ट बहुत बड़ी है। तो मैं बहुत बहुत उनका भी सम्मान करता हूँ कि धन्य है आपके माता पिता, धन्य है आपके सद्विचार, धन्य है आपका दाम्पत्य के गौपीठ परिवार के लिए सौभाग्य भी मिला। हृदय से मैं देखो कथा का भाव तो आज ऐसा है, हम आप सबको बताएं कि हमें केवल भगवान को सिंहासन राजतिलक पर विराजमान कराना है बस। और अभी रघुनाथ जी कहाँ हैं पता है? अभी रघुनाथ जी जनक जी ने वाटिका में पहुंचाओ उते हैं और राजतिलक कराना है, तो किसी प्रसंग पर हम उतने नहीं रुक पाएंगे जितना आप लोग चाह रहे हो। रहे आपकी आनंद की बात तो ठीक 4 बजे और 4:45 बजे तक जितो हम पे क्षमता रहे हम तो आनंद आपको दे हैं, हम वही में विवाह करा देंगे और उसी में हम राजतिलक कराएंगे, कमी आपको कहीं नहीं लगेगी। क्यों? अब रहा ये जो उद्देश्य है, तो चाहे विपिन बिहारी जी का हो, चाहे हमारा हो, चाहे हमारे पूरे परिवार का हो, जो गौपीठ परिवार का एक हिस्सा है, चाहे इन सब का हो, तो उद्देश्य केवल एक ही है कि केवल गौ माता के वर्ष भर की व्यवस्था हमने आप सबके लिए आहूत किया है। अगले वर्ष आप यजमान बन करके आइए। तो इस बार हम दोनों ने बैठ करके 3-3, 4-4 बजे तक हम लोग जगे हैं। 1-2 रात भर में ऐसी हैं कि जो कल थोड़ा सा, पर भैया तो फिर भी कल भी नहीं सोए, हम तो 10 बजे फिर भी सो गए थे। पर हमें तो पता है कि जब रात में नित्याहारे आए थे, जब लगभग 3-4 बजे थे, तो उस समय हमारी नींद खुली तो ये लोग जग रहे थे। तो बैठ करके हम लोगों ने एक लिस्ट बना ली है। हमें आपसे पूछने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि जितनी अच्छी व्यवस्था में आप लोग रहने वाले हो, उससे आधे की आधी भी नहीं कर पाए हम आप सबके लिए। ना भोजन की व्यवस्था कर पाए, ना आपके स्नान की व्यवस्था कर पाए, ना आपके शयन की व्यवस्था कर पाए, और कोई मानपान नहीं कर पाए। पर दुख इसलिए नहीं है क्योंकि आप अपने परिवार में हो, ये गौपीठ आपका है, आपने ही बनाया है, आपको ही इसके लिए चलाना है। पर थोड़ा सा ये जरूर है कि जब आपको बुलाया है तो आपकी व्यवस्थाएं जो इस बार कम रही हैं,
मैं आपको वचन देता हूं, वादा करता हूं, अगली बार की कथा श्रीमद् भागवत के रूप में रहेगी। कथा श्री विपिन बिहारी जी महाराज गाएंगे। 2 वर्ष मैंने आप सबकी सेवा करी राम कथा के रूप में। अगली बार आपकी सेवा में कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। एक भी जगह ऐसा नहीं लगेगा कि जब व्यवस्था पिछली साल कम होती, ये बार बन नहीं पाई, अगली बार बना करके देंगे। अष्टोत्तर पाठ श्रीमद् भागवत का कराएंगे। रामचरितमानस का इस बार हो गया है, तो मैं आपसे प्रार्थना ये कर रहा हूं कि जाने अनजाने में अगर सत्कर्म हमारे द्वारा रघुनाथ जी करा रहे हैं, तो इस बार श्री रामचरितमानस अष्टोत्तर पाठ रहा है, अगली बार श्रीमद् भागवत कथा अष्टोत्तर पाठ रहेगा। और हो सकता है रघुनाथ जी की कृपा रही तो अष्टोत्तर तो ठीक है, 151 श्रीमद् भागवत पाठ इसी परिसर में होंगे। मैं आपको वचन देता हूं, पर उसमें आप सबका सहयोग, स्नेह और प्रेम सर्वोपरि रहेगा। जैसे कहा गया था कि खर्च बड़ा है और राशि कम है, खर्च बड़ा है, तो ये हम लोगों ने बैठ के ऐसी सलाह करी थी कि क्यों ना ऐसा कर दिया जाए, एक जजमान से प्रार्थना कर ली जाए कि जब तुम स्टेशन जाओ तो तुम्हें हफ्ता में 2 बार गौशाला की चर्चा करने हैं गांव में। चाहे तुम टिकट्टा पे बैठो, चाहे तुम हारे जाओ, चाहे तुम बिहान से थ्रेसर चलवाओ, तुम्हें गौशाला की चर्चा करने 2-3 बार कहने यार भारी खबर आ रही है, बहुत बुरा लग रहा हो। जब तक वो जाने के देवे कहेंगे लीवीर हम चल। एक एक यजमान को बढ़ा करके लाना है। 11,000 रुपए आपकी राशि जो है वो उचित ही रहेगी, पर आपके साथ में जो आपका सहोदर या अग्रज आएगा 11,000 रुपए की दान राशि वो दे देगा, तो 22,000 बात तुम्हारी हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। उसके परिवार का भी कल्याण हो जाएगा, उनके पितरों का कल्याण हो जाएगा। 100 अंश तुम कमा रहे हो, 10 अंश उसका भी तुम्हारे हिस्से में आ जाएगा। 11,000 तुम दे हो, 110 तुम मिते से लेके जे हो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब हम एक बात और बता दें, ऐसा नहीं है कि व्यक्ति भगवान से प्रेम नहीं करता, ये बिल्कुल नहीं है कि व्यक्ति सेवा करना नहीं चाहता, ये बिल्कुल नहीं है कि व्यक्ति सत्कर्म करना नहीं चाहता, और परिस्थिति का एक नाच ऐसा है, वो विचित्र नाच नचा देती है। नचाता कौन है? नचा देता है मन, न मन नचा देता है। तो 365 दिन पड़े हैं आपके पास। कितने पड़े हैं? 365 दिन। अब थोड़े से कम रहेंगे क्योंकि कथा की तारीख में परिवर्तन कर दिया गया है, क्योंकि इस बार बच्चों की परीक्षा भी और थोड़ी सी और अपने व्यवस्थाओं के चलते, चाहे वो खेती की हो या और जो भी व्यवस्थाएं हैं, उनके चलते कुछ लोगों का ये कहना रहा गुरुजी आना चाहते थे, पर अब ये पानी गिर गया, मसूर खेत में कटी डरी, चना कटी डरे है, वर्ष भर का अन्न है, क्योंकि बिना एक तो कछु है नहीं है। जग में दाता 2 जने, एक पैसा एक राम, बे तो दाता मोक्ष के तोरा सुधारत काम। तो सीधी बात है, अर्थ भी जरूरी है। तो व्यवस्था के चलते कुछ लोगों की उपस्थिति नहीं हो पाई। तो इस बार मैंने ऐसा बना लिया था कि जो दंपति जिनके बेटी बेटा संगोपान विद्या अध्ययनरत है, उनको भी थोड़ी सी निवृत्ति मिलेगी। किसानी का उतना काम दिसंबर में रहता नहीं है, क्योंकि हम भी एक छोटे से किसान हैं, ज्यादा बड़े तो नहीं हैं, पर हैं छोटे से किसान। दिसंबर में ज्यादा कोई काम नहीं रहता है और कोई त्योहार भी नहीं रहता है उतने समय, तो वो समय उचित रहेगा आप सबको आने जाने में भी। जैसे बहुत शिक्षक परिवार लोगों का कहना रहा महाराज जी आने हैं तो मन है, तो हमारी पहले से तैयारी रहती, पर जौन दिन आप हमें बुला रहे हो उस दिन तो 2:30 बजे से हमारी ड्यूटी है, तो वो तो पेपर में ड्यूटी है, जाना पड़ेगा, नहीं आ पाए। तो ये सब विचार करके और 24 दिसंबर या 25 दिसंबर ये भब्बा रहेगा। तारीख तो 24 दिसंबर निकल गई, तो 24 दिसंबर ही रहेगी। केवल 24 दिसंबर को के लिए कलश यात्रा, वो भी रानगढ़ मैया से चल करके जो लोग चलने में सक्षम रहेंगे वो जहां तक चलेंगे। उसके बाद वाहन की व्यवस्था रहेगी, तो हम बड़े गाजे बाजे के साथ फिर हम नेशनल हाईवे से फिर वहां से चल करके और गौशाला परिवार में आएंगे, फिर शादी होगी, उसके बाद विराम हो जाएगा। ठीक दूसरे दिन ठीक 2 बजे से मंगलमयी भागवत कथा का हम आराधन करेंगे, तो 7 दिन हो जाएंगे। 31 दिसंबर हम विराम करेंगे और 1 जनवरी को फिर विशाल भंडारा करके और वर्ष भर के लिए फिर आप सब निर्विघ्नता से अपने अपने जीवन के नित्य कार्यक्रमों में लग जाना। हर प्रकार की विघ्न बाधा से रघुनाथ जी आप सबको बचाएं, ओत तुम्हारा परिवार वृद्धि करे, अच्छी प्रतिष्ठा तुम्हारे बेटी बेटा प्राप्त करें। गैया मैया की बड़ी कृपा रहे, बड़ी कृपा रहे उनकी गैया मैया की,
और नित्य प्रति आपको उत्पोध वृद्धि करे, ऐसी मंगल शुभकामनाएं मैं करता हूं। तो जिन लोगों को भी यजमान बनना है तो ये बड़ी प्रार्थना रहेगी। एक बार थोड़ी सी दिक्कत रही है, जो अभी भैया कह रहे थे कि उसमें एड्रेस नहीं रहा तो कुछ कार्ड नहीं पहुंच पाए, तो उसमें गलती हम लोगों की है नहीं। पता बहुत लगाओ, अब नंबर नहीं था, एड्रेस भी सही नहीं था, तो सबसे पहले उसमें फोन नंबर जो आपका कंटिन्यू रेगुलर चालू रहता हो, ऐसा फोन नंबर और परिपक्व एड्रेस जिससे आपको हमें पता करने में असुविधा ना हो, दिक्कत ना हो, वो जरूर आपको करा करके जाना है। और प्रयास करना के गाँव में जाके सबसे कहियो कि जीवन में हम एक ऐसो सत्कर्म करके आए हैं कि जीते जीते कहे कौन, मरने के बाद तो कहे कौन। जब तक ये धरा रहेगी, मरने के बाद योनि भी बदल जाएगी, अन्यत्र चले जाएंगे हम संसार से, वहां जाने के बाद भी चले जाएंगे, पर जब तक ये भारतवर्ष भारत भूमि रहेगी, तब तक गोपीठ रहेगी, तब तक तुम्हारे माता पिता का, तुम्हारे परिवार का और तुम्हारे पितरों का नाम सुनहरे अक्षरों में गौ माता की गोचरण रज में पड़ा रहेगा। और एक रज अगर उनके चरणों की पड़ गई तो दुनिया में हम आपको बता दें कि हो सकता है संसार में